तो नेक्स्ट जो वर्ड्स आ रहे हैं इन सब में जो कॉमन प्रीफिक्स है यानी कि स्टार्टिंग के जो पार्ट है उसमें या तो हाइपो लगा होगा या तो हाइपर लगा होगा। हाइपो का मतलब होता है लोअर और हाइपर का मतलब होता है अपर। हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। बस इस चीज को याद रखना है। जैसे कि सबसे पहला वर्ड हाइपरबोली। हाइपरबोली ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कुछ बोलते हो, हाइपर करके बोलते हो, यानी कि एग्जैजरेट कर कर कुछ फेंकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत भूख लगी और मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं 100 हाथियों का खाना खा सकता हूं, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है सिंपल वर्ड्स में। तो इसको मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, मैं अतिशयोक्ति कर कर कह रहा हूं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, सो दैट तुमको ये लगे कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन ऐसे वर्ड्स को हम लोग हाइपरबोली स्टेटमेंट्स कहते हैं। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं पूरा का पूरा घोड़ा खा जाऊंगा। हिज स्टेटमेंट आई हैव मिलियन थिंग्स टू डू वाज अ प्योर हाइपरबोली। उसका जो स्टेटमेंट है कि मेरे पास लाखों काम है करने के लिए, भाई लाख काम तो किसी के पास नहीं होता करने के लिए, लेकिन हाँ ये मान सकते हो उसके पास बहुत सारा काम होगा, वो बढ़ा चढ़ा कर इसलिए बोल रहा है सो दैट वो प्रिटेंड करे कि हाँ मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हाइपर पायरेक्सिया, और हाइपर का मतलब ज्यादा और पायरेक्सिया का मतलब फीवर। तो जब आपको फीवर हो जाए वो भी आपके हाई बॉडी टेम्परेचर के कारण, तो उसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक बुखार जब शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, हाइपर पायरेक्सिया। और वहीं अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाए, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए, तो वो हाइपोपायरेक्सिया की सिचुएशन है। हाइपो का मतलब लो या फिर अंडर या फिर बिलो, जब नॉर्मल से कम बॉडी टेम्परेचर हो जाए तो हाइपो पायरेक्सिया की सिचुएशन है। और नेक्स्ट दो वर्ड होंगे वो ग्लाइकीमिया से रिलेटेड होंगे। ग्लाइकीमिया का मतलब याद रखना, ग्लाइकीमिया का मतलब होता है शुगर की मात्रा, ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा जब वो हाइपो हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी, तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको शुगर की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल कंडीशन में द ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्स टू लो। और वहीं अगर आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो हाइपर पायरेक्सिया की सिचुएशन होगी, यानी कि एक्सेस शुगर की सिचुएशन होगी। कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। और लास्ट वर्ड है हिपोक्रेसी, और हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। पाखंड यानी कि जो लोग बोलते कुछ और हैं और वो लोग करते कुछ और है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हिपोक्रेसी की भी सीमा को पार कर जाते हैं, यानी कि पाखंड की सीमा को पार कर जाते हैं। यानी कि जब आपके कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस हो। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट वन डज नॉट फॉलो, मतलब खुद उस मॉरल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों को बहुत ज्ञान दे रहा होता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग पाखंडी कहते हैं। एग्जाम्पल, हिज लेक्चर्स ऑन ऑनेस्टी वे प्योर हिपोक्रेसी, मतलब वो बेईमान आदमी जब ईमानदारी की ज्ञान दे रहा होता है, ईमानदारी की कहानियां सुना रहा होता है, तो वो हिपोक्रेसी है भाई, वो पाखंडी इंसान है, वो पाखंड कर रहा है। द पीपल हेट पॉलिटिशियंस हु शो हिपोक्रेसी इन देयर एक्शन, लोग उन पॉलिटिशियन से नफरत करते हैं जो कि पाखंड दिखाते हैं अपने करनी में, यानी कि लोग बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला, द मेडिकल कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल आर लोअर देन नॉर्मल। लोअर का मतलब हाइपो और ग्लाइकीमिया का मतलब शुगर, तो सही आंसर है ए, हाइपोग्लाइकीमिया। तो नेक्स्ट, देन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, कुछ ऐसा स्टेटमेंट जिसे हमें लिटरली नहीं लेना है, फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, क्योंकि वो बढ़ा चढ़ाकर की गई हुई बातें होती हैं, तो उसका सही आंसर होगा हाइपरबोली। नेक्स्ट, अ कंडीशन वेयर द ब्लड शुगर लेवल्स आर एक्सेसिवली हाई, जब ब्लड शुगर लेवल यानी शुगर के लिए क्या वर्ड था, ग्लाइकीमिया, और वो हाई हो जाएगा यानी कि वो हाइपर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा हाइपर ग्लाइकीमिया, और सही आंसर है ए। नेक्स्ट, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन अबनॉर्मली हाई फीवर, फीवर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा यानी कि हाइपर, और हाई का मतलब पायरेक्सिया, तो सही आंसर है हाइपर पायरेक्सिया। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग moral standards or beliefs that one's behavior does not conform to, यानी कि ऐसी ऐसी आप बातें कर रहे हो जो आप खुद नहीं कर रहे हो लेकिन आप क्लेम कर रहे हो कि हाँ ऐसे हमें करना चाहिए, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हिपोक्रेसी बोलेंगे, और हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट, अ कंडीशन मार्क्ड बाय एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर यानी कि पायरेक्सिया बहुत लो हो जाए यानी कि हाइपो हो जाए, तो वो हाइपो पायरेक्सिया की सिचुएशन होती है, और सही आंसर है ए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग तीन ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो कि बीमारियों से रिलेटेड होते हैं और हमें अक्सर कंफ्यूज किया करते हैं। तो तीन वर्ड्स है एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक। इन तीनों में ये दो तो कॉमन सेम है ऑलमोस्ट। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि जो एपिडेमिक और एंडेमिक है दोनों ई से शुरुआत होने वाले वर्ड्स हैं, ये कि एक पर्टिकुलर यानी कि एक विशेष एरिया पे ही सीमित रहते हैं,
वही जो पैंडेमिक होता है इसका विस्तार काफी बड़े क्षेत्र में ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड तक रहता है। पहली बात ये ध्यान देने वाली है। सेकंड थिंग कि जो एपिडेमिक होती है वो काफी तेजी से फैलता है और उसका काफी रैपिड स्प्रेड होता है, रैपिड एक्सपेंशन होता है और ये एक सीमित क्षेत्र तक रहता है लेकिन रैपिडली एक्सपैंड करने वाला। तो सडन आउटब्रेक जो कि रैपिडली फैलता है टू अ स्पेसिफिक रीजन और अ कम्युनिटी। वही जो एंडेमिक होता है ये रैपिडली एक्सपैंड नहीं होता है लेकिन ये लंबे समय तक टिक जाता है उस एरिया में और ऑलमोस्ट उस कम्युनिटी में एक रेगुलर फिनोमिनन बन जाता है और जनरेशन दर जनरेशन उस पॉपुलेशन को असर करता है। तो एंडेमिक का मतलब ये हो गया। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने इनका देख लिया, अब थोड़ी डिटेल में इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी कि एक ऐसी महामारी जो कि काफी तेजी से फैलती है, बहुत सडनली आउटब्रेक उसका होता है और वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन या फिर रीजन को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल द सिटी फेस्ड अ डेंगू एपिडेमिक आफ्टर द हैवी मानसून रेन्स, यानी कि अचानक से जब मानसून के रेन फॉल हुआ उसके बाद सडनली वहां पे एपिडेमिक आई, डेंगू एपिडेमिक, यानी कि मानसून से जो मच्छर काफी बढ़ गए और उसके कारण ये डेंगू महामारी काफी तेजी से फैल गई। और वही जो एंडेमिक होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक स्टे करता है, लंबे समय तक मौजूद रहता है और वहां पे नेटिव की तरह बन जाता है। एंडेमोस का मतलब होता है नेटिव यानी कि मूल निवासी। तो ये जो बीमारी भी एक तरह से उस एरिया के मूल निवासी बन जाती है। तो एक डिजीज और कंडीशन दैट इज रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया लंबे समय तक उस एरिया में रहता है और उसे असर करता है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज एंडेमिक टू मेनी ट्रॉपिकल कंट्रीज। जो मलेरिया है वो बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज यानी अफ्रीका की गर्म कंट्रीज में पाए जाते हैं। द फ्लू इज एंडेमिक इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वैसे ही जो फ्लू है वो भी वर्ल्ड के बहुत सारे क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्र में एंडेमिक बन गया है, यानी वहां पे रेगुलरली परसिस्ट करता है। और वही जो पैंडेमिक था, पैंडेमिक ऐसी महामारी जो कि पूरे दुनिया में फैल जाती है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 एक डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। और वही फोर्थ वर्ड है सिंडेमिक। सिन का मतलब होता है टुगेदर। सिन का मतलब होता है टुगेदर यानी कि एक साथ। तो सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ दो तीन बीमारियां आ गई तो बीमारी क्या करेगा, उस क्षेत्र को डबल नुकसान पहुंचाएगा। तो सिंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक का भी बाप होता है, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा बीमारी एक साथ एक स्पेसिफिक क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र को असर कर जाए। सपोज करो कोविड हो गया, मलेरिया हो गया, एक साथ ही दोनों एपिडेमिक आ जाए तो उसे हम लोग सिंडेमिक कहते हैं। तो a situation where two or more disease interact in population often worsened by social or environmental condition. For example, the combination of TB and HIV in poor communities is syndemic. तो जो पुअर कम्युनिटी में जो टीबी और एचआईवी एक साथ हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो सिंडेमिक का काम करता है और वहां पे डबल नुकसान पहुंचाता है। मालन्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शियस डिजीज ऑफन फॉर्म अ डेडली सिंडेमिक, यानी कि भूखमरी और इन्फेक्शियस डिजीज जब एक साथ हो जाती है तो उस एरिया को क्या करती है, डबल नुकसान पहुंचाती है। और वही इरेडिकेट करने का मतलब होता है जब सरकारें और लोग एक बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं इरेडिकेट करना। इरेडिकेशन का मतलब होता है समूल नष्ट करना, यानी कि जड़ से उखाड़ कर उस बीमारी को फेंक देना। इरेडिकेट डिराइव लैटिन वर्ड इरेडिकेयर से, मतलब कि पुल समवन बाय द रूट्स, यानी कि जड़ से किसी को निकाल के खींच देना। तो कंप्लीटली एलिमिनेट समथिंग, स्पेशली अ डिजीज, स्पेशली एक बीमारी को जब आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हो, जड़ से खत्म कर देते हो तो उसे इरेडिकेट करना कहते हैं। साइंटिस्ट आर वर्किंग टू इरेडिकेट पोलियो वर्ल्ड वाइड। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक क्या कोशिश कर रहे हैं, पूरे दुनिया से पोलियो को जड़ से मिटा दे। और वही एफर्ट्स टू इरेडिकेट इलिटरेसी मस्ट बी स्ट्रेंथेंड, यानी कि अशिक्षा को जड़ से खत्म करने की एफर्ट को हमें डबल करना चाहिए। तो अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले एसएससी सीपीओ को आया वो ऑलरेडी क्वेश्चन। तो डिजीज प्रिवेलेंट इन अ कम्युनिटी और अ स्पेसिफिक रीजन एट अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई डिजीज जो अफेक्ट कर रहा हो एक लार्ज एरिया को, उसको क्या कहते हैं। तो इसमें गौर करने की बात है, ये पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो रहा है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम यानी कि एक सीमित टाइम में। तो सीमित टाइम में क्या होता है, एपिडेमिक आता है, ना कि एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, वो लंबे समय तक वहां पे स्टे कर रहा होता है। यहाँ पे अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोलता है तो हम लोग एंडेमिक सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा एपिडेमिक। द डिजीज दैट इज कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट इन अ स्पेसिफिक रीजन। अभी हमने जस्ट डिजीज डिस्कस किया कि जो कंसिस्टेंटली वहां पे रह रहा है, यानी कि निरंतरता के साथ वहां पे रह रहा है, वहां पे लंबे समय तक रह रहा है, तो ऐसी डिजीज को हम लोग एंडेमिक कहते हैं। वहां का एक तरह से नेटिव बन गया, वहां का मूल निवासी ही बन गया वो बीमारी। तो डिजीज आउटब्रेक दैट स्प्रेड्स अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, यानी कि अनेकों कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में फैलने वाली बीमारी को पैंडेमिक कहते हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाता है एक साथ। तो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ अ डिजीज, एलिमिनेट करना यानी कि उसे जड़ से खत्म कर देना,
और इसके लिए जो वर्ड है वो है इरेडिकेट करना, किसी चीज को इरेडिकेट करना। नेक्स्ट, the interaction of two or more epidemics that worsen health conditions in a population due to social, environmental or economic factors। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा एपिडेमिक्स एक साथ असर कर रही हो तो उसे सिंडेमिक कहते हैं, क्योंकि सिन का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि एक साथ। नेक्स्ट वर्ड, द डिजीज आउटब्रेक दैट स्प्रेड्स रैपिडली, रैपिडली यानी तेजी से, और तेजी से कौन फैलता है? तेजी से एपिडेमिक फैलता है। तो इसका सही आंसर होगा एपिडेमिक, आंसर बी। नेक्स्ट वर्ड है सैबोटाज। सैबोटाज का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जानबूझकर पक्के इरादे से उसे तोड़ फोड़ कर रहे होते हो, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप उसे सैबोटाज कर रहे हो। द एक्ट ऑफ इंटेंशनली, इसमें गौर करने की बात है, इंटेंशनली यानी कि पक्के इरादे से जानबूझकर किया हुआ चीज, और ऑब्स्ट्रक्टिंग समथिंग, किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी कि अड़चन लाना, किसी चीज में रुकावट प्रकट करना, तो उसे हम लोग सैबोटाज कहते हैं। एग्जाम्पल, द वर्कर्स सैबोटाज द फैक्ट्री बाय कटिंग ऑफ द पावर सप्लाई। तो वर्कर्स ने क्या किया? फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए पावर सप्लाई ही कट कर डाला। तो हिज राइवल्स ट्राइड टू सैबोटाज हिज बिजनेस बाय स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स, यानी कि उसके जो राइवल्स थे, उसके जो प्रतिद्वंद्वी थे, उसके जो एनिमीज थे, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करें? उसके खिलाफ फॉल्स रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज लेना। और रिवेंज जो हम लोग लेते हैं, बदला जो लेते हैं, जब पर्सनल रीजन से हमारे खुद के खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ जब हम लोग बदला ले रहे होते हैं, उसे रिवेंज कहते हैं। और वही जो एवेंज होता है, एवेंज हम लोग दूसरों के लिए लेते हैं। सपोज करो आपके दोस्त को किसी ने नुकसान पहुंचा है और आप उसके बदले में जाकर उसे बदला ले रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसे एवेंज करना कहते हैं। टू टेक एक्शन इन रेस्पॉन्स टू रॉन्ग डूइंग टू सीक जस्टिस फॉर अदर पर्सन। ठीक है, बदला लेना लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए, उसे एवेंज करना कहते हैं। और वही जो वेंजेंस होता है, वेंजेंस का मतलब होता है प्रतिशोध। ये हीरो वगैरह करते हैं, हम लोग नॉर्मल आदमी नहीं करते हैं। प्रतिशोध लेना यानी कि न्याय के रूप में किसी गलत कार्य का बदला लेना। ये जैसे नायक वायक जैसे लोग करते थे, नायक और वो गब्बर मूवी में जो अक्षय कुमार कर रहा था, वो वेंजेंस कर रहा था। ये लोग एक लार्जर गुड के लिए, ज्यादा बड़े पॉपुलेशन के लिए ये लोग बदला ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ? रिवेंज पर्सनल रीजन के लिए होता है, अपने लिए होता है। एवेंज दूसरों के लिए होता है। और वेंजेंस तो बहुत सारे लोगों के लिए, हीरो लोग करते हैं, बैटमैन जैसे लोग। हम लोग साधारण लोग नहीं करते हैं सब। द पनिशमेंट ऑफ द हार्म इन्फ्लिक्टेड इन रिस्पॉन्स टू द परसीव्ड रॉन्ग और इनजस्टिस। जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हो तो आप क्या कर रहे हो? वेंजेंस कर रहे हो। और वही टू टेक एक्शन ऑफ पनिशमेंट, पनिश समवन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, दूसरों के लिए आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप एवेंज कर रहे हो किसी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ। और वही डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज डन टू हिंडर अ प्रोसेस, जानबूझकर किया गया नुकसान, उसे क्या कहते हैं? उसे सैबोटाज करना कहते हैं। और वही द एक्ट ऑफ रिटेलिएटिंग अगेंस्ट समवन फॉर द पर्सनल हार्म और रॉन्ग डूइंग, अपने खुद के व्यक्तिगत रूप में अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया और उसके खिलाफ अगर आप कोई बदला ले रहे हो तो उसे रिवेंज लेना कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आज हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।